बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का हमारा टॉपिक जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का पार्ट 4 जो है। प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 3 में हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की हमने डेफिनेशन देखी थी। आज हमने जो है इन्हीं सॉल्यूशंस का आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का इफ़ेक्ट जो है ब्लड सेल्स के ऊपर हमने देखना है। इससे पहले जो है हम आज के टॉपिक के अंदर हम कह रहे हैं कि हमने इफ़ेक्ट ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का ब्लड सेल्स के ऊपर हमने देखना है कि क्या इफ़ेक्ट होता है अगर हम ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो ब्लड सेल्स के अंदर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं ब्लड के अंदर, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। उससे पहले जो हम थोड़ा सा अनाटमी ऑफ आरबीसीज जो है, रेड ब्लड सेल जो है, उसको हम देख लेते हैं कि नॉर्मली जो है वो आरबीसीज जो हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी अनाटमी क्या है। ऑस्मोसिस के अंदर हम बार बार डिस्कस करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल को अलाउ करती है अपने अंदर से पास होने के लिए और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करती। उसी तरह की मोर और लेस सिमिलर जो कंपैरेटिव मेम्ब्रेन जो है वो आरबीसीज के गिर्द होती है, जिसको हम कहते हैं इट इज़ अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि वाटर को भी अलाउ कर रही है और सॉल्यूट को भी अलाउ कर रही है। वाटर को मूव करने के लिए ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंट होता है और सॉल्यूट को अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाने के लिए डिफरेंट जो हैं वो मैकेनिज़्म होते हैं, जो हमके आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और बहुत सारे और मैकेनिज़्म जो हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव डिफ्यूजन है, पैसिव डिफ्यूजन है। तो हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो उसका जो है इफ़ेक्ट हमारे आरबीसीज के ऊपर क्या होगा। इससे पहले कि हम इस इफ़ेक्ट को डिस्कस करें, हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है उसको हम रिकॉल कर लेते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन विच हैव ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और ब्लड सेल्स या बॉडी फ्लूइड्स। इसी तरह isotonic solutions are those solution which have solute concentration equal to the solute concentration of 0.9% sodium chloride solution or blood cells. Isotonic solution जिनका osmotic pressure और solute concentration equal होगी with the solute concentration of 0.9% sodium chloride solution और body fluid। तो अगर हम RBCs को एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जिसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कह रहे हैं उसके अंदर हम डाल देते हैं, इमर्स कर देते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर अक्रॉस द मेम्ब्रेन दोनों साइड पे अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस डाल देते हैं जिसमें जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल है दोनों का और जो है सोल्यूट कंसनट्रेशन भी इक्वल है, तो क्या होगा, किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि सॉल्वेंट दोनों साइड पे इक्वल है, सोल्यूट दोनों साइड पे इक्वल है। किसी भी तरह की मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगी, ऑस्मोसिस अकर नहीं होगी। इसी तरह अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम आरबीसीज डाल देते हैं, आरबीसीज के अंदर भी सोल्यूट कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर वही है जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर है, तो इसमें भी क्या होगा, किसी भी तरह की मूवमेंट ऑफ वाटर जो है, जो सॉल्वेंट जो है उसकी नहीं होगी। ना वाटर आरबीसीज के अंदर जाएगा ना ही अंदर से बाहर आएगा। तो क्या होगा, इफ़ वी इमर्स आरबीसीज इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या करेगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन डू नॉट चेंज द वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज, क्योंकि वाटर ना ही अंदर जा रहा है आरबीसीज के अंदर, ना ही वो आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके बाहर आ रहा है। तो इस तरह जो है वो किसी भी तरह की मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगी। तो क्या इफ़ेक्ट होगा इसका, देयर विल बी नो इफ़ेक्ट एंड नो चेंज ऑन द आरबीसीज के ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं आएगा। ना वाटर अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, ना सोल्यूट अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह क्या है, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन आरबीसीज इफ़ वी एडमिनिस्टर आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑन इन ह्यूमन ब्लड। इसी तरह अभी हम देखते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट होगा।
आरबीसीज़ के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। इससे पहले हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन की जो डेफिनेशन है उसको हम देख लेते हैं क्या थी। हाइपरटोनिक सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन विच हैव ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन आर बॉडी फ्लूइड्स। या hypertonic solutions are those solutions which have solute concentration greater than the solute concentration of 0.9% sodium chloride solution या body fluids। अगर हम RBCs को ऐसे सोल्यूशन के अंदर जिसको हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कह रहे हैं, जिसके अंदर सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ब्लड सेल्स, और इसी तरह सॉल्वेंट के उसके अंदर जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द RBCs, तो क्या होगा, वाटर जो है वो अपनी ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा। आरबीसीज़ के अंदर जो है वो सॉल्वेंट वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो क्या क्या होगा, वाटर जो है वो अंदर से ब्लड सेल्स के अंदर से वो मूव करेगा, जो मेम्ब्रेन है आरबीसीज़ की उसको क्रॉस करेगा और हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर आना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, इससे ब्लड सेल जो है वो श्रिंक कर जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो आरबीसीज़ के अंदर वाटर होता है। अगर वाटर हम विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, आरबीसीज़ जो है वो श्रिंक कर जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह अगर हम सिंपल एग्जांपल देखें, अगर बैलून है हमारे पास, उसके अंदर हवा हम निकाल देते हैं, एयर हम उसके अंदर से विड्रॉ कर लेते हैं, तो वो सिकुड़ जाता है, वो श्रिंक कर जाता है। तो आरबीसीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, आरबीसीज़ को अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो सारे का सारा वाटर जो है वो विड्रॉ हो जाता है और आरबीसीज़ जो है वो श्रिंक कर जाएंगे। इसी तरह इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन को मसल्स के अंदर हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो टिश्यूज़ के अंदर जो वाटर है वो निकल के जो है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ आना शुरू कर देगा, जिससे जो है वो श्रिंकेज होना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम आरबीसीज़ को ऐसे सोल्यूशन जिसको हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो उस क्या होगा, इफ़ेक्ट क्या होगा, आरबीसीज़ लूज देयर वाटर कंसंट्रेशन एंड श्रिंक। आरबीसीज़ क्या करेंगे, वाटर लूज़ कर देंगे, वाटर सारे का सारा वाटर जो है आरबीसीज़ के अंदर से निकल के वो बाहर हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर शामिल होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आरबीसीज़ जो है वो श्रिंक कर जाएंगे। क्या करेंगे, अपनी एनाटॉमी को खो देंगे। अब एनाटॉमी खो देंगे तो अपनी फिजियोलॉजी को खो देंगे, जिससे जो है वो बॉडी के ऊपर, ब्लड के ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट्स आएंगे। इसी तरह हम देख लेते हैं, अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन को बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो फिर क्या होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एडेड टू द बॉडी सिस्टम विल हैव टेंडेंसी टू विदड्रॉ वाटर फ्रॉम बॉडी टिश्यूज़। ऐसा सोल्यूशन जो हाइपरटोनिक है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा है, जिसके अंदर सोल्यूट कंसनट्रेशन भी ज़्यादा है विद द बॉडी फ्लूइड्स, तो क्या होगा, सारे का सारा वाटर ब्लड सेल से, बॉडी टिश्यू से निकल के हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर शामिल हो जाएगा, जिससे ब्लड सेल श्रिंक कर जाएंगे, बॉडी टिश्यूज़ भी श्रिंक कर जाएंगे, जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती है। अगर हम डायग्राम को देखें तो ब्लड सेल से बाहर जो है, जिसको हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कह रहे हैं, उसके अंदर सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्लड सेल के अंदर, और इसी तरह सॉल्वेंट कंसनट्रेशन हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर कम है एज़ कम्पेयर टू ब्लड सेल्स के अंदर। तो क्या होगा, वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स इट्स लोअर कंसनट्रेशन। ब्लड सेल के अंदर से वाटर निकल के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ऑस्मोसिस के ज़रिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर दाखिल होगा, जिससे क्या होगा, ब्लड सेल जो है वो श्रिंक कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। इसको हम कहते हैं श्रिंकेज ऑफ आरबीसीज़। एमसीक्यूज़ के अंदर अगर क्वेश्चन आता है कि अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट करें तो आरबीसीज़ क्या होगा, देयर विल बी श्रिंकेज ऑफ आरबीसीज़, देयर विल बी श्रिंकेज ऑफ बॉडी टिश्यूज़। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऑन बॉडी टिश्यू या ब्लड सेल्स।
क्या है? सबसे पहले हम देखें, रिकॉल करें हाइपोटोनिक सोल्यूशन की डेफिनेशन। द सोल्यूशन विच हैव osmotic pressure less than the osmotic pressure of 0.9% sodium chloride solution are blood cells, या the solution which have solute concentration less than the solute concentration of 0.9% sodium chloride solution are body fluid या blood cells। ऐसे सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम है, जिनके अंदर सोल्यूट कंसनट्रेशन भी कम है एज़ कम्पेयर टू द ब्लड सेल्स। तो ऐसा सोल्यूशन जिसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कह रहे हैं, उसके अंदर अगर हम ब्लड सेल्स को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, इमर्स कर देते हैं, डबो देते हैं, तो क्या होगा? ऑस्मोसिस अकर होना शुरू होगी, ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बाहर जो है वो सॉल्वेंट कंसनट्रेशन ज़्यादा है हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर एज़ कम्पेयर टू ब्लड सेल्स। अंदर जो है वो वाटर कंसनट्रेशन कम है। इसी तरह सॉल्यूट कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा है, अंदर जो है वो सॉल्यूट कंसनट्रेशन कम है। तो क्या होगा? वाटर अपनी ज़्यादा कंसनट्रेशन से, ज़्यादा मकदार से कम मकदार की तरफ मूव करेगा। मींस कि वो बाहर हाइपोटोनिक सोल्यूशन से वो ब्लड सेल्स के अंदर मूव करना शुरू करेगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन से वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और ब्लड सेल्स के अंदर जाना शुरू कर देगा। और ब्लड सेल्स जो है वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे जो है वो सेल्स होते हैं। तो और उनकी जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ही डेलिकेटेड होती है, बहुत ही जो है हम कह सकते हैं वो नाजुक होती है। तो क्या होगा? वाटर अंदर जाएगा, तो जिससे जो है वो ब्लड सेल जो है वो रप्चर हो जाएंगे। जैसे अगर बैलून के अंदर हम हवा भरते हैं, तो हर बैलून की अपनी कैपेसिटी होती है। अगर उस कैपेसिटी से ज़्यादा हम हवा भर दें तो वो बैलून जो है वो फट सकता है। इसी तरह आरबीसीज जो है वो उसकी भी अपनी कैपेसिटी है। जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी इलास्टिसिटी तो है, लेकिन जब ज़्यादा वाटर उसके अंदर जाना शुरू कर देगा तो आरबीसीज जो है वो रप्चर कर देंगे, वो फट जाएंगे। इनको हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं हीमोलिसिस, हीमोलाइसिस। हीम जो है वो आरबीसीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइसिस हम बार बार हर जो है वो लेक्चर्स के अंदर देखते हैं। लाइसिस मीन ब्रेक डाउन या टूट जाना, फट जाना। तो हीमोलिसिस हम इसको कहते हैं। तो क्या इफ़ेक्ट होगा? इफ़ वी इमर्स आरबीसीज इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आरबीसीज विल स्वेल अप, वो फूल जाएंगे वो, और पानी ज़्यादा, वाटर ज़्यादा जाने की वजह से वो जो है वो रप्चर भी हो सकते हैं, लाइसिस भी हो सकती है उनकी। तो क्या इफ़ेक्ट होगा? आरबीसीज एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वोलन अप, और स्वोलन अप होंगे, फूल जाएंगे, और वाटर अगर ज़्यादा जाना शुरू हो जाएगा तो उससे रप्चर भी हो सकते हैं, हीमोलिसिस भी हो सकती है। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन को हम इनकॉर्पोरेट कर दें बॉडी के अंदर, या हमने ऐसा इंजेक्टेबल बनाया जो कि हाइपोटोनिक है, जिसके अंदर सोल्यूट कंसनट्रेशन भी कम है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम है उसका बॉडी फ्लूइड्स की निस्बत, तो उससे क्या एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं? अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन एडेड टू द बॉडी सिस्टम विल लूज वाटर एंड दिस वाटर विल बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी टिश्यूज़। अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन बॉडी के अंदर हम एडमिनिस्टर करते हैं, आईवी डाल दें, एडमिनिस्टर करें, या हम इंट्रामस्कुलर उसको एडमिनिस्टर करें, तो क्या होगा? वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन अपना वाटर लूज़ करेगा और वो वाटर ब्लड सेल्स के अंदर जाना शुरू कर देगा, और ब्लड सेल्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे, बॉडी टिश्यूज़ उसको एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे क्या होगा? इट मे इंड्यूस हीमोलिसिस। हीमोलिसिस, वो आरबीसीज जो हैं उससे रप्चर होना शुरू हो जाएंगे, फटना शुरू कर देंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर हम डायग्राम को देखें, ब्लड सेल जो हैं ऐसे सोल्यूशन के अंदर डाले गए हैं जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। तो क्या है? उसके अंदर सोल्यूट कंसनट्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू द ब्लड सेल, और सॉल्वेंट कंसनट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ब्लड सेल। तो क्या होगा? वाटर हाइपोटोनिक सोल्यूशन से
आरबीसीज़ के अंदर जाना शुरू कर देगा। आरबीसीज़ जो हैं वो स्वलन अप हो जाएंगे, फूल जाएंगे और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो रप्चर करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए जो है हम बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली पारेंटरल प्रिपरेशंस, इंजेक्टेबल्स और आई ड्रॉप्स जो हैं उनको हमें आइसोटोनिक बनाना होता है ताकि किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकी एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। हम आज जो है इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।